हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाय जी पर। आज हम इस वीडियो के अंदर न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में समझने वाले हैं कि जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉ जो 1 जुलाई 2024 से इफ़ेक्ट में आएंगे, लागू हो जाएंगे, पुराने लॉ से क्या उसमें डिफरेंस है, कौन से प्रोविज़न, कौन से सेक्शन, कौन से कानून ऐड किए गए हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और आईपीसी और बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 और आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 में क्या ऐसा डिफरेंस है कि हमें ये सारे लॉ लेकर आने पड़े, और इन नए लॉ में हमने कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं उसको समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तभी आपको कानूनी जानकारी मिल पाएगी। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है 1 जुलाई 2024 से हमारे नए क्रिमिनल लॉ जो है इफेक्ट में आने वाले हैं, लागू होने वाले हैं, एनफोर्स होने वाले हैं। जैसा कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में आईपीसी और बीएनएस के बारे में, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में। सबसे पहले बात करें आईपीसी की, तो आईपीसी में 511 सेक्शंस थी, लेकिन जो हमारा नया जो बीएनएस है उसमें हमारी सेक्शन है टोटल 358। अब इसको जब हम काउंटिंग की बात करें तो 358 कम है और 511 ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी डेफिनेशन थी और बहुत सी ऐसी क्राइम थे जिनकी पनिशमेंट सेपरेटली सेक्शंस में दी गई थी और न्यू क्रिमिनल लॉ में उन्हें एक साथ जोड़ दिया गया है। इसलिए सेक्शंस की काउंटिंग 358 तो हो गई है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई है। अगर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पनिशमेंट भी है उसी ऑफेंस की उसी सेक्शन के अंदर जो है इंक्लूड कर दी गई है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे प्रोविज़न हैं, कौन कौन से ऐसे क्राइम हैं जो कि ऐड किए गए हैं और जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहला तो है हिट एंड रन केस, जिस पर जैसे ही यह कानून जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका बिल यहाँ बिल आ चुका था, उसी के बाद से जो है जो ट्रक ड्राइवर है उन्होंने बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट किया था कि हिट एंड रन अगर कोई करके भाग जाता है तो उसको वहाँ पर रुकना है, अगर वो नहीं रुकेगा तो उसको अच्छी खासी पनिशमेंट इस एक्ट के अंदर यानी कि न्यू क्रिमिनल लॉ में दी जाएगी। तो इस पर बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था। तो उसके बाद अमित शाह ने ये कहा कि ये जो हिट एंड रन वाली जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 106 बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता की, यह लागू नहीं होगी 1 जुलाई 2024 के बाद। अदर जो बचे हुए सेक्शन हैं वो अप्लीकेबल हो जाएंगे, क्योंकि इस पर प्रोटेस्ट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो गया था। दूसरा पॉइंट जो आपको जानना है कि इसमें जो है कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट को ऐड किया गया है। अगर हम आईपीसी को पढ़ें तो आईपीसी के अंदर कम्युनिटी सर्विस की कोई भी पनिशमेंट नहीं थी, जिसमें कि हम 5 तरीके की पनिशमेंट को पढ़ते थे: डेथ पेनल्टी, रिगरस इम्प्रिजमेंट, सिंपल इम्प्रिजमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन, इसके अलावा सिंपल इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी। ये जो पनिशमेंट थी ये सारी हम आईपीसी के अंदर पढ़ते थे, लेकिन कम्युनिटी सर्विस यहाँ पर एक नई पनिशमेंट जो है ऐड की गई है भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर। कम्युनिटी सर्विस का क्या मतलब होता है, यानी कि अगर कोई भी छोटे मोटे क्राइम के लिए अपराधी है तो जज साहब क्या कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट साहब उनको कम्युनिटी सर्विस के लिए पनिश कर सकते हैं। उसमें उससे कोई कार्य करवा लिया जाएगा, कोई सफाई करवा ली जाएगी या किसी व्यक्ति के अंडर कोई काम करवा लिया जाएगा, तो वो एक कम्युनिटी सर्विस के अंदर आ जाता है। तो ये एक पनिशमेंट के रूप में आपसे 1 जुलाई 2024 के बाद से जो है दी जाने लग जाएगी। कम्युनिटी सर्विस किस तरीके के केसेस में दी जा सकती है, इसके लिए आपको बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 202 आप पढ़ें, तब आपको पता चलेगा, जो बात करती है पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेज्ड इन ए ट्रेड के बारे में। या फिर सेक्शन 209, जब आपको कोई समन भेजा जाता है आपको बुलाने के लिए, लेकिन आप वहाँ पर अपीयर नहीं होते, तो ऐसे में आपको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट जो है दी जा सकती है। या फिर आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो उसके लिए पनिश किया जाएगा, एज ए कम्युनिटी सर्विस के रूप में आपको पनिश किया जा सकता है।
जो रिलेटेड है सेक्शन 226 में जो मैं बात कर रहा हूँ, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रेस्ट्रेन एक्सरसाइजिंग ऑफ लॉफुल पावर। और बात करें इसके अलावा, आप दारू पी के ड्रिंक होकर पब्लिक में न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, तब भी आप पर कम्युनिटी सर्विस से रिलेटेड पनिशमेंट जो है दी जा सकती है, या डेफामेशन है तो ऐसे में जज पर निर्भर करता है कि वो आपको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दें या कोई अदर पनिशमेंट दे। उसके बाद यहाँ पर न्यू क्रिमिनल लॉ के अंदर मॉब लिंचिंग का एक जो क्राइम है उसे ऐड किया गया है कि अगर कोई भी मॉब लिंचिंग करेगा तो बीएनएस के अंदर उसे पनिश किया जाएगा। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, एक समुदाय हैं और जिन्होंने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी है, तो मॉब लिंचिंग के लिए पनिशेबल होगा। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में बताया गया है हमारे बीएनएस के अंदर, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर यहाँ पर कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है। अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो है किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग यानी कि किसी की लैंड को हथियाना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिकल ऑफेंसेस, साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ड्रग, वेपन, इलिसिट गुड सर्विस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर ए प्रोस्टिट्यूशन या फिर रैंसम, इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर जो है शामिल किया गया है। और साथ ही इकोनॉमिकल ऑफेंसेस को अलग से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें आप बीएनएस के अंदर सेक्शन 111 सबसेक्शन 1 को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसमें इकोनॉमिकली ऑफेंसेस मतलब फाइनेंशियली या मॉनेटरी किसी तरीके का नुकसान पहुंचाना, जिस तरीके के हम पढ़ते थे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसे इकोनॉमिकल ऑफेंसेस के अंदर शामिल किया गया है। फोर्जरी की जा रही है, काउंटरफिटिंग की जा रही है, बैंक नोट्स के साथ या फिर गवर्नमेंट स्टैम्प के साथ हवाला ट्रांजैक्शन हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, किसी स्कीम का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो रहा है, डेबिट कार्ड फ्रॉड हो रहा है, आइडेंटिटी को छुपाकर उससे पैसे हथियाए जा रहे हैं, ओटीपी के द्वारा फ्रॉड किया जा रहा है, यानी कि ऑनलाइन नेटवर्किंग के द्वारा किसी से फ्रॉड कर देना। अब इसके अलावा पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम को भी यहाँ पर बताया गया है, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ों को शामिल किया गया है, जिसमें कि हमारा आता है थेफ्ट का कोई एक्ट करता है तो उसे हम पेटी ऑफेंसेस कहेंगे। पेटी ऑफेंसेस मतलब कि जो ज़्यादा गंभीर प्रवृत्ति के नहीं हैं। स्नैचिंग कर लेना, और स्नैचिंग को बीएनएस के अंदर सेपरेट कर दिया गया है, सेपरेट सेक्शन बना दिया गया है। चीटिंग जैसे ऑफेंस हैं। अनलॉफुल सेलिंग ऑफ टिकट, यानी कि टिकट को अनलॉफुली आप सेल कर रहे हो, जैसे कि हम पहले देखते थे फिल्मों में कि ये ले लो, 20 की ले लो, 30 की ले लो, ये टिकट है, आज की ये टिकट है। ब्लैक में टिकट करना या फिर गैम्बलिंग करना, ये सारे ऑफेंसेस। या फिर क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी आईपीएस का क्वेश्चन पेपर है, जुडिशरी का क्वेश्चन पेपर है, उसको कोई लीक कर रहा है, या इसी तरीके के सिमिलर अदर ऑफेंसेस की बात यहाँ पर की गई है। इसके अलावा टेररिज्म की बात की गई है बीएनएस के अंदर। सेक्शन हमारा है 113, जिसको आप पढ़ेंगे। वैसे तो हमारा ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए हमारा सेपरेट एक स्पेशल लॉ है, जिसे हम यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है वो बनाया गया है, लेकिन बीएनएस में टेररिज्म से रिलेटेड एक सेपरेट सेक्शन यहाँ पर सेक्शन 113 बीएनएस के अंदर शामिल किया गया है। इसके अलावा सेडिशन जो कि हमारा आईपीसी के अंदर था सेडिशन, लेकिन उसे बाद में क्या कर दिया गया था, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। अब यहाँ पर सेडिशन ना होकर यानी देशद्रोह की बात की गई है, राज्यद्रोह की बात नहीं की है। कोई देश के अगेंस्ट में कोई भी गलत कहेगा या किसी भी तरीके का प्रचार करता है तो उसे देशद्रोह के अंदर शामिल किया जाएगा। बीएनएस में सेक्शन 150 है जो आपको पढ़नी होगी इसके संबंध में। और यहाँ पर बात की गई है स्नैचिंग को सेपरेट कर दिया गया है। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 304 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। और इसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्सेज बाय द एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, यानी कि किसी को शादी का झांसा देते हुए
उसको एक तरीके से उससे ये कह दिया किसी भी महिला से कि मैं तुमसे शादी करूँगा और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है या रिलेशन बनाता है, तो ऐसे में ये भी एक ऑफेंस जो है भारतीय न्याय संहिता के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए जो कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी करता है उस सभी को सावधान रहना चाहिए। बात करते हैं 377 हमारा आईपीसी का सेक्शन था जो अननेचुरल ऑफेंसेस की बात करता था, इसे भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। जो कि यानी कि अननेचुरल ऑफेंसेस इस तरीके के ऑफेंसेस होते हैं जो कि समाज में एक्सेप्टेबल नहीं थे और यहाँ पर इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। और यहाँ पर बीएनएस ने भी इस चीज़ को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया है। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में भी अनलॉफुल अननेचुरल ऑफेंसेस के लिए कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं दिया गया है, कोई भी सेक्शन जो है इंक्लूड नहीं की गई है। इसके अलावा बात करें अडल्ट्री, तो अडल्ट्री के लिए हमारा जोसेफ सिंह केस था जिसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था और इसके संबंध में भी हमारा बीएनएस में कुछ भी नहीं दिया गया है। मॉब लिंचिंग हम पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूँ। मॉब लिंचिंग एक अच्छा क्राइम इसमें जो है हमारे बीएनएस के अंदर, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। और एक यहाँ पर एक और टर्म है ट्रांसजेंडर टर्म को भी बीएनएस में इंक्लूड किया गया है। जब हम जेंडर टर्म को पढ़ते हैं तो हमारे आईपीसी में हम ही और शी को जेंडर से इंक्लूड करते थे। ही और शी यानी कि मेल और फीमेल, किसी थर्ड पर्सन का कोई भी यहाँ पर रोल नहीं था जब हम आईपीसी को पढ़ते थे। लेकिन भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो है ट्रांसजेंडर को भी यहाँ पर एक तरीके से जेंडर की डेफिनेशन में शामिल कर दिया गया है। तो आज हमने इस वीडियो में भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी में कौन से ऐसे पॉइंट है, कौन से ऐसे एक्ट हैं जो शामिल किए गए हैं उसके बारे में समझा। नई वीडियो में हम भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के बारे में समझेंगे कि उसमें कौन कौन से पॉइंट जो है शामिल किए हैं। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।